जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मछुआरा समुदाय के व्यक्ति निवास करते हैं जी। और मछली पालन या सिंघाड़ा उत्पादन का कार्य करते हैं जी। वो ज़्यादातर जी। अशिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जी। कि सदन तक गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जी। रिजर्वेशन पे क्या स्टंट है आपकी पार्टी का? किसी भी समाज का विकास छर्रों से नहीं हो सकता। यदि समाज का विकास करना है तो आपको कलम से मजबूत होना पड़ेगा। मझवार जी, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लखीमपुर खीरी में आपका जो कैंपेन चल रहा है पिछले महीने से, ये किस लिए है? कौन सा प्रोग्राम होने वाला है? इस प्रोग्राम का एजेंडा क्या है, उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम में कौन आने वाला है और वहाँ पे क्या होने वाला है? दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और सभी पार्टियां अब अपने इस जद्दोजहद में लग चुकी हैं कि किस तरीके से अपने वोट बैंक को संभाला जाए, किस तरीके से जनता हमारी तरफ आकर्षित होगी, हमारे क्या क्या मुद्दे होंगे या किन किन मुद्दों पे हम 2024 के चुनाव में अपने को या अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे, या यूं कहें कि किस तरीके से पार्टी के जनाधिकार को बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ में जो पीला अंबर या पीतांबर बोलें या पीला दुपट्टा बोले या अभी हाल ही में घोसी के विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया के माध्यम से एक शब्द निकल के आया, पियरक्का चाचा, आज उन्हीं की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान दास मझवार जी हमारे साथ में हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि आपने पार्टी को कब और क्यों ज्वाइन किया और पार्टी की क्या ऐसी नीतियां हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनसे प्रभावित होकर आप पार्टी में आए। सर्वप्रथम मझवार जी, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है और आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए और आपने कब सुहेलदेव भारती पार्टी को ज्वाइन किया? मैं भगवान दास मझवार जल कृषक विकास सेवा संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो विचारधारा है, पूर्व में इसी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तब भी मैं उनके साथ था। जो उनकी विचारधारा है, दलित, पिछड़े, अनुसूचित, शोषित, वंचित लोगों के लिए वो सदैव सदन से लेकर के सभी जगह अपनी बात को रखा करते थे। सरकार बात को मानती है या नहीं मानती है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है बहुत ही साफ सुथरा है। उसी आधार पर हमने देखा कि आज़ादी के बाद से आज तक जो जलवंशी समाज मैं आज बोल रहा हूँ, उसको मछुआ समुदाय के भी नाम से जाना जाता है। जी। मछुआ समुदाय के हक अधिकारों को सदैव ये कहा जाता था कि जल पर अधिकार मछुआरों का है। जैसे कहार, गुड़िया, केवट, बिन, धीमर, तुरैया, साहनी आदि के नाम से सारी उपजातियाँ जानी जाती हैं। जी। और पूर्व में सीताराम निषाद जी कांग्रेस के जब मंत्री थे, जी। मैं 1987 की बात कर रहा हूँ, पहली मुलाकात हुई थी। जी। उस समय में जो शासनादेश जारी हुआ इस मछुआरों के लिए, जी, और उसका प्रभाव अच्छा था और आज तक चला। लेकिन इतनी विसंगतियां आ गई हैं वर्तमान समय में, जैसा कि हमारा पर्चा रखा हुआ है। जी। मैं चाहता हूँ कि कैमरे को जूम करके इनका जो एजेंडा है वो दिखा दीजिए। ये पर्चा जो आप देख रहे हैं, वर्तमान सरकार का मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ, हमारे माननीय मत्स्य मंत्री बनाए गए। मंत्री जी से मैंने कई बार संपर्क किया कि जो मछुआरों का हक अधिकार है,
यथावत रहना चाहिए। जी 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 2 जून 2022 को मत्स्य निदेशालय के चेतना भवन में एक बैठक हुई। जी जी उसमें नीति संशोधन पर चर्चा हुई और हमने 15 बिंदुओं पर लिख के जी जी करीब 160-70 व्यक्तियों से हस्ताक्षर करके जी जी माननीय मंत्री जी को दिया। जी जी हमने कहा जो संशोधन मत्स्य नीति संशोधन होना है तो इन पर भी विचार होना चाहिए। जी जी पढ़ा गया और उस पर अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि विचार किया जाएगा। जी जी संपर्क में बने रहे सरकार के जी जी मत्स्य विभाग के अधिकारी डायरेक्टर से लगा करके और आपके सचिवालय के समस्त अधिकारी जी जी सचिव आज से संपर्क किए, पत्राचार किए। हमारे पास तमाम पत्राचार की कापियां हैं। जी जी जिन बिंदुओं को हमने कहा था कि इसे हटाया जाए, जी जी किसी बिंदुओं पर विचार नहीं हुआ। जी जी यहाँ तक कि निदेशक और अधिकारियों ने हमको अवगत कराया जी जी कि आपका कार्य है सुझाव देना जी जी और निर्णय लेना हमारा अधिकार। जी जी हमने जल कृषक विकास सेवा संस्थान के पैड पर लिख के देते रहे, विचार नहीं हुआ। जी जी और इसी में जी जी 25 नवंबर 2023 को जी जी एक ऐसा शासनादेश मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य नीति संशोधन करके लागू किया गया, जी जी जिसमें जी जी दर्शाया गया कि जी जी मत्स्य विभाग के जो भी जलाशय हैं, जी जी यदि कोई भी व्यक्ति उसमें मतलब ठेका लेने के लिए भागीदारी करता है टेंडर में, जी जी तो उसको सबसे पहले हैसियत प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। जी जी मैं जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मछुआरा समुदाय के व्यक्ति निवास करते हैं जी 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 और मछली पालन या सिंघाड़ा उत्पादन का कार्य करते हैं, जी जी वो ज़्यादातर जी जी अशिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जी 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 जब किसी सरकारों ने उनके हितकार पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं लागू की तो कौन ऐसी समस्या आ गई कि उसको हैसियत प्रमाण पत्र मांगा गया। जी जी आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी जानना चाहता हूं जी जी कि ऐसे लोगों को अधिकार खत्म कर दिया गया। जी जी सर्वे कराया जाए। जी जी 80% लोग जो मछुआरा समुदाय के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अशिक्षित हैं जी और उनके आज तक आवास भी नहीं बने हैं, जी 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 ऐसे लोग क्या हैसियत प्रमाण पत्र लगा करके ठेका पट्टा ले सकते हैं? जी जी नहीं, देखिए क्या कि हमारा कुछ ठीक है, आप एक समाज सेवी के रूप में अभी तक काम करते आए और अभी आपका राजनैतिक दल में भी पदार्पण हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपने काफ़ी कुछ किया है समाज के लिए, जो आप अभी हमारे दर्शकों को आपने बताया। मेरा प्रश्न फिर से वही है कि आप मतलब ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिससे प्रभावित होकर आपने इस दल को ज्वाइन किया? मैंने इस दल में, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, शोषित वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद करने वाले अगर कोई नेता हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। अभी तक हमारे नज़र में कोई ऐसा नेता नहीं आया जी जी जो कि इनकी विचारधारा को सुने। जी जी मुझे लगा जी जी एक तरफ 3 पार्टियां भाजपा सरकार के गठबंधन में हैं, जी जी उनमें से एक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जी जी हमारी इनकी वार्ता हुई जी जी तो उन्होंने कहा कि सदन तक गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जी 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 और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा। जी जी और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आप अपनी बातों को जी जी रखिए और हम आपकी आवाज़ को जी जी सदन से लगा करके जी जी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। जी, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की बात करें या क्या नाम आपकी ही पार्टी की बात करें, तो ये सभी लोग शोषित वंचित समाज, पिछड़े या हाशिए के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हुए हैं उन लोगों के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका विकास वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि माननीय संजय निषाद जी की, उनकी जो निषाद पार्टी है वो तो मतलब स्पेसिफिक मतलब निषाद समुदाय की जो भी जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, उन्हीं के लिए मतलब हर भाषण में और हर जगह पे जाके यही कहते कि उनके कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं।
फिर मतलब एक स्पेसिफिक पार्टी जब उसके लिए कार्य कर रही है, फिर अभी आपने बताया कि उसमें एक जो नई मत्स्य नीति आई है, जो फिशरी मतलब पॉलिसी बनाई गई है, उसमें जो हैसियत प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है या कुछ और भी उसके क्या प्रावधान है, मुझे तो नहीं पता है कि इस संशोधन में क्या हुआ। अगर आपके पास इसकी कॉपी हो तो ज़रूर आप दिखाएं। है कॉपी? आप कहाँ से मिली आपको कॉपी इसकी, जो संशोधन नीति बनी है? तो विभाग में जब संशोधन नीति हो गया तो जी जी विभाग में आ गया, तो चूंकि मैं विभाग का से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जी जी जिला फेडरेशन का अध्यक्ष भी हूँ जी जी और उत्तर प्रदेश मजदूर सहकारी संघ लिमिटेड का जी जी पूर्व में लखनऊ मंडल का संचालक भी रह चुका हूँ। जी। अच्छा, तो आपका मतलब जो है आना जाना रहता है संबंधित विभाग में, उससे आपको पता चला जी। तो आप इस चैनल के माध्यम से अभी आपने बताया कि मतलब जो ये मछुआरा समाज, या अभी एक नया वर्ड आप बोल रहे हैं कि जलवंशी समाज जो है, कि मतलब शिक्षित नहीं है, अपने हक अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि जो हैसियत प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो उसमें हैसियत प्रमाण पत्र देने में क्या समस्या है? वो तो बन जाएगा, आसानी से वो लोग सबमिट कर सकते हैं। या हैसियत प्रमाण पत्र के साथ में अगर जो मतलब जैसे कि पट्टा की ही योजना है, जैसे कि 10 साल का पट्टा बनता है, वहाँ पे जाके फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं, फिशरीज का काम कर सकते हैं, तो उसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है कि मतलब इनकी हैसियत इतनी होगी तब ये मतलब इतना हेक्टेयर इनको अलाट हो सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें तो यह है सरकार की जो मंशा है। जी जी। जिसी तरह से मैं किसी पे कोई बात नहीं रखना चाहता। जी जी। हमारा मानना यह है कि जो व्यक्ति अपनी झोपड़ी नहीं बना सकता, जी जी, और उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जी जी, तो किस आधार पर, किस चीज़ पर उसकी हैसियत प्रमाण पत्र एसडीएम साहब बना के देंगे? लेखपाल साहब किस बीच पर उसको रिपोर्ट लगाएंगे? आप जानते हैं कि मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन कौन लोग करते हैं? जो हमारे समाज में बिल्कुल निचले पायदान के लोग हैं। जी जी, जिनको मैंने तो राजनीति में यहाँ तक देखा है, किसी भी पार्टी दल के हमारे समाज के जो बड़े नेता हैं, लगभग मुझे सभी जानते हो, सबके बीच में बैठता रहता हूँ। जी जी, यहाँ तक जब बात आ जाती है मत्स्य पालन की, तो बताया जाता है कि क्या आप लोग यही करते रहेंगे? जी जी, जी जी। सवाल है कि जो व्यक्ति जी जी, जिसका रोजगार था, जी जी, उस पर हमारे समाज के नेता लोग अब जी जी, दाएं बाएं झांक रहे हैं। जी जी, जी जी, कोई चर्चा नहीं हो रही। मैं कहता हूँ कि अभी जो आपका ये मत्स्य नीति लागू हुआ, जी जी, कौन ऐसी जरूरत पड़ेगी इनके हैसियत प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत पड़ेगी? जी जी। यही राज्य तो आपको लगता है कि ये जो मतलब संशोधन नीति हुई है, इस पे निषाद पार्टी पे, या जो मतलब यूं कहिए कि अपने आप को मछुआ समाज का नेता मानते हैं, समझते हैं, तो उन पे ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये नीति का? देखिए, अब आ गई वही बात जी जी, राजनीति की। मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा, मैं अधिकारियों के बीच में रहा। और लेकिन अब तो आपने एक राजनीतिक दल ज्वाइन कर लिया। आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको प्रभारी बनाया गया है बहराइच का। तो आप तो अब राजनीतिक व्यक्ति हो ही गए हैं, तो मतलब आप राजनीति अब तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। आप राजनीतिक भाषा में भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी चाबी है जिससे कि सफलता के सारे ताले खुलते हैं। आप इसको भी अपने मतलब मस्तिष्क में रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। नहीं हो तो मैं सदैव इस पर तत्पर रहा हूँ जी। जहाँ समाज की बात आती है और हक अधिकार की बात आती है, जी जी, मैं लिखने पढ़ने में कभी नहीं चूकता। जी जी। और हमारे समाज के जो वरिष्ठ जी जी नेतागण हैं, किसी भी दल पार्टी में अच्छी तरह से विषय में जानते भी जी। और राजनीति का एक और भी मतलब बात बताना चाहूँगा कि एक सिंगल या एक एकाकी समाज को लेकर चलेंगे तो कैसे, कहाँ तक राजनीति में आप सफल होंगे? आप तो सिर्फ मछुआ समुदाय की ही बात कर रहे हैं, इस नीति पे ही बात कर रहे हैं। और इसके मतलब ठीक है, ये संशोधन हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन इसके अलावा भी मछुआ समाज के मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं। उनमें से प्रमुख मुद्दा आरक्षण का है, जिसमें 17 उपजातियों को मतलब बहुत सालों से जो है आरक्षण पेंडिंग में चल रहा है। सारी पार्टियां आती हैं, बताते हैं कि इनको आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन आज तक कोई पार्टी इस पे काम नहीं कर रही है। इवन संजय निषाद जी जो माननीय मंत्री जी हैं, तो बोलते तो हैं कि मतलब इसका मतलब हम इसकी पैरवी कर रहे हैं, इसकी वकालत कर रहे हैं, जब एडवोकेट होगा तभी वकालत कर पाएगा। अब पब्लिक ने उनको एडवोकेट बना दिया है। अब उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे कि मतलब आपकी पार्टी रिजर्वेशन पे क्या स्टंट है आपकी पार्टी का? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस पे क्या स्टंट लेने वाले हैं? देखिए, ये तो
बहुत बड़ा सवाल है जी। और 17 जातियों के आरक्षण की जहाँ तक बात है, जी जी इसको सभी लोग जानते जी। हैं और अपने अपने स्तर से बड़े नेता लोग देख रहे हैं। जी 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 हम तो भी नए नए जुड़े हैं जी, जी। और छोटे पदाधिकारी हैं। जी जी। नहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे ख्याल से छोटा पदाधिकारी नहीं होता है। और मेरे ख्याल से मैं मध्यांचल का हूँ, 3 भागों में बटा है। और मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी में हर एक पदाधिकारी की अहमियत होती है और मेरे ख्याल से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब ये आपकी पार्टी का विषय है, वो क्या समझती है? नहीं, हमारी पार्टी जी, मैंने आपको पहले बता चुका है कि जो जितने मुद्दे हैं जी जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा जी 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 जी, सभी टीवी चैनल पर चला करता है, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं। जी जी, सर्वप्रथम जब कहीं भी खड़ा होते हैं तो उसमें भर राजभर, आप अर्कवंशिया, बंजारा, कहार गुड़िया, निषाद, नहीं उनका मतलब बोलने का तरीका तो ताबड़तोड़ है ही, लेकिन तो ताबड़तोड़ में तो इसी क्रिटिसाइजिंग का भी उनको सामना करना पड़ता है, कभी कभी आलोचना का भी सामना तो होता है। वो तो राजनीति में तो सब कुछ जायज है, लेकिन कहा गया है। लेकिन उससे पहले कि एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि मतलब क्या ऐसा कारण था कि जिस पार्टी को छोड़कर गए फिर उसी पार्टी में उनका आना? कहीं मंत्री बनने की लालसा तो नहीं है अभी तो, या 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है पार्टी के लिए? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, बीजेपी से ऐसा कुछ आश्वासन मिला? मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो पार्टी का उद्देश्य है, जी जी, वो बड़े स्तर के लोगों को निर्णय लेना है, अपनी विचारधारा चलना है। जी जी। सर्वप्रथम मैं इस जल कृषक विकास सेवा संस्थान की बात में कर रहा हूँ। जी 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 जी। मैं इसका अध्यक्ष होने के नाते अपने इस संस्था को जी जी, इस समाज के रोजगारों के जो व्यवस्था जी जी, इस वक्त दिक्कत में है शासन द्वारा, जी, जी, उसको बढ़ावा देने के लिए जी जी, पार्टी में हूँ। जी जी, और जहाँ तक राजनीतिक जवाब देने का जी जी, अधिकार अभी हमें है नहीं। अरे क्यों मैं नहीं? दे सकता हूँ, क्यों नहीं? लेकिन जरूरत है। जी जी, नहीं, समझिए इस चीज़ को। जी जी जी, हमारे माननीय ओम प्रकाश जी ऐसे नेता हैं कि हर सवालों के जवाब बड़े आराम से देते हैं। जी जी, अभी वो सक्षम है देने के लिए, जी और जी, सभी चैनलों पर बैठ के दे भी रहे हैं, सभी जान रहे हैं। जी जी। तो उन मुद्दों को हमें दोहराने की आवश्यकता कहाँ से आ गई? अच्छा, ये जो क्या नाम अभी जलवंशी शब्द बोले, इनका विकास कैसे हो सकता है? क्या ये जो ट्रेडिशनली जो इनका वर्क था, जो भी पारंपरिक इनके जो रोजगार के धंधे हैं, उसी में ये लोग लगे रहे? अब जितनी भी पार्टियां यही बोल रही हैं कि उनको पट्टा दे दिया जाए, उनका आवास बना दिया जाए और मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं दे दी जाए, जैसे कि आपने तो यहाँ चैनल के माध्यम से बोला, उन नीतियों में भी संशोधन करके वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको जो है पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी एक दुनिया है जिसे शिक्षा की दुनिया बोलते हैं, एजुकेशन की दुनिया बोलते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब शिक्षा ही वो धारदार या ताकतवर हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है। आप शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? क्या अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं? हाँ, यदि कर रहे हैं तो मतलब कुछ किस हद तक कुछ अचीवमेंट या सक्सेस स्टोरी है? अभी हम जहाँ से बोल रहे थे उसको 200 सुन लिया जाए, उसके बाद में शिक्षा पर बोल रहा हूँ। जी जी जी। जैसा कि हमारे जो मत्स्य विभाग है, जी जी, कोई भी तमाम विभागों से जब मामला आता है जल से संबंधित, जी जी जी, तो मत्स्य विभाग से सवाल जवाब किया जाता है। जी जी, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जी जी, मत्स्य विभाग ने अपने जलाशयों को 5 भागों में बांट रखा है, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4 और 5। जी जी। अभी मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इन बातों को जी जी, बहुत कम लोग जानते हैं। जी जी, श्रेणी 1, 2 और 3 जी जी, ये बहुत बड़े बड़े जलाशय होते हैं जो कि लाखों और करोड़ों में इनका ठेका होता है। जी जी, जी जी। उसमें मछुआरा समुदाय को लेने का कोई अधिकार नहीं है, वो जनरल है। हमारे समाज में जो कोई बहुत बड़ा 1-2 होगा तो लेता होगा, लेकिन जो इस व्यवसाय में जुड़े लोग हैं, जी जी, वो तो कभी उसमें पहुंच ही नहीं सकते। जी जी जी। लेकिन जी जी, श्रेणी 4 और 5 जो है, जी जी, अभी तक की जो परंपरा व्यवस्था थी, जी जी, वो समितियों और मत्स्य पालकों के लिए था। जी जी। जब हैसियत प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं थी तो उसको ले लिया करते थे। जी जी, जी जी। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से जो निजीकरण की व्यवस्था है, जी जी, उसके आधार पर जी जी, कैसे किया जाए
जी जी। इनको इस तरह से बाधित कर दिया जाए कि ले ही ना पाए। वो न्यूज़ ताबड़तोड़ के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपकी बात मत्स्य विभाग तक पहुंचे, माननीय डॉक्टर संजय निषाद तक पहुंचे, कि मतलब जो ये मछुआ समुदाय के हक अधिकार हैं, अगर उनसे कोई भी संशोधन करके उनके हक अधिकारों पे प्रभाव पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, तो इसे सोचने की बात है। 2024 का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में कहने में तो 17% 14% जो भी लोग, जो इसका एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन लोगों का मानना है कि मतलब 15 से 20 के बीच में जो आबादी है मछुआ समाज की, अगर उसका वोट बैंक लेना है तो उसके कल्याण से संबंधित जो भी योजनाएं उनको उन तक पहुंचाना होगा। इस बात को इस चैनल के माध्यम से सारे लोग सुन रहे होंगे और इस पर गौर भी करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अभी जैसे कि आपने बात की संशोधन की बात की, अब ये संशोधन क्या है, क्यों किया, ये अब वही लोग जान सकते हैं और आप इसमें नहीं, मेरे पूरी जानकारी है। मैं शासन सत्ता गया, समस्त अधिकारियों से बात किया, माननीय मंत्री जी से भी वार्ता की कि देखिए जहां भी आप 17 जातियों के आरक्षण की बात कही है, 17 जातियों का आरक्षण का लाभ किससे मिलेगा? क्या वो मछली पालने वाले, सिंघाड़ा उत्पादन करने वाले जो अशिक्षित हैं उनको लाभ मिलेगा? अच्छी चीज़ है, लागू हो, उसको मैं भी चाह रहा हूँ। लेकिन जो उनका आरक्षण था आराम से ठेके पट्टे लेते थे। आज मछली विभाग ने लागू किया, अब कल अगर राजस्व विभाग लागू कर देगा तो क्या हुआ? हमारा विभाग तो मत्स्य विभाग है ना। तो हमारा ही विभाग जब हमें तबाही के रास्ते पे ले जा रहा है तो क्या विचार करेंगे? ये सोचने की बात है। जो भी इससे संबंधित मतलब अगुआ हैं, नेता हैं, जलवंशी समाज के, मछुआ समाज के या निषाद समाज के, उनको ये सोचने की बात है। ठीक है, इस पे बात करेंगे हम। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 2024 में कितनी सीटें लड़ रही है आपकी पार्टी? मैंने कह दिया इस विषय में कि इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हीं का है। वो ताबड़तोड़ इस पर चर्चा कर रहे हैं। मंत्री बनाएंगे नहीं बनाए, उनका तो कहना है। भी हरदोई में उन्होंने कार्यक्रम हुआ था 7 दिसंबर को, तो उन्होंने तो वहाँ तो बहुत कुछ बोल दिया, अखबारों में भी मैंने पढ़ा। बात कहेंगे खर्रा और गोली चले चाहे छर्रा, उनकी तो यहाँ तक की विचारधारा है। तो डर किस बात? सच देखिए, सच बोलने में और सच की लड़ाई लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। यही विचारधारा मुझे अच्छा लगा जो हमारे समाज के नेता किसी भी पार्टी दल में है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मतलब किसी भी समाज का विकास छर्रों से नहीं हो सकता। यदि समाज का विकास करना है तो आपको कलम से मजबूत होना पड़ेगा, कलम के साथ साथ हाँ शिक्षा के साथ आपको जाना होगा, तभी जाके विकास संभव हो पाएगा। खैर, ये भविष्य की बात है, इस पर क्या होता है इस पर बहुत ज़्यादा हम चर्चा करने की कोशिश नहीं करेंगे। मझवार जी, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लखीमपुर खीरी में आपका जो कैंपेन चल रहा है पिछले महीने से, ये किस लिए है? कौन सा प्रोग्राम होने वाला है? इस प्रोग्राम का एजेंडा क्या है, उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम में कौन आने वाला है और वहाँ पे क्या होने वाला है? आप बताना चाहेंगे क्या दर्शकों को? मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो कार्यक्रम है 14 दिसंबर 2023 को ग्राम लंदनपुर, ग्रंट लंदनपुर, मजरा प्रसादपुर, गद्दी बाबा के बाजार के प्रांगण में निर्धारित है। इसमें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सर समाज के जो शोषित वंचित जातियां हैं सभी लोग भागीदारी कर रहे हैं। अब जैसे आपके रघुवंशी हो गए, बंजारा हैं और जलवंशी समाज के कश्यप कहार, यानी जिनको जो लोग इनका हम लोग प्रचार कर रहे हैं गाँव में, सब कहते हैं अरे मैं उनका तो वीडियो देखता हूँ। तो सर समाज के लोग इसमें आ रहे हैं। और इसमें ये कोई कहने की बात नहीं है, जैसे नेता हैं और गांव-गांव में चर्चित हैं और सभी लोग मिलने और सभी लोग अपने आने का आश्वासन हम लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम सर्व समाज का है, सभी समाज के लोग आ रहे हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भगवान दास मझवार जी, जिन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बारे में बताया कि इनका प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से ये जुड़े। दोस्तों, मैं हूं बलवीर कश्यप। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।